ओम शांति। तो आज का पहेली है कि मैं कौन। इस पहेली को हमें हल करना है, क्योंकि दुनिया में देखिए हर चीज की हम जानकारी रखते हैं, पर हम स्वयं की ही जानकारी नहीं रखते हैं कि मैं कौन। जैसे हम अभी आपसे पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे? क्या नाम है आपका? बोलिए, क्या नाम है? गायत्री। क्या नाम? ये जो भी आपने नाम बताया ये आपका शरीर का नाम है, पर आप शरीर से भिन्न एक चेतन आत्मा है। वो चेतन आत्मा अति सूक्ष्म है। वो प्रेम स्वरूप है। उसकी 7 मौलिक गुण है आत्मा की: शांति, प्रेम, सुख, आनंद, गुण, शक्ति, प्रकाश। ये 7 मौलिक गुण है। जब ये 7 मौलिक गुण के अंदर आत्मा रमन करती है तो ये आत्मा देव आत्मा कहलाती है। और जब ये 7 मौलिक गुण आत्मा से निकल जाते हैं तो आत्मा क्या होती है? उसके अंदर बुराई प्रवेश हो जाता है। प्रेम के जगह नफरत ले लेता है, शांति की जगह अशांति ले लेता है, शक्ति के जगह निर्बलता ले लेता है, पवित्रता की जगह अपवित्रता ले लेता है, सुख के जगह दुख ले लेता है, प्रकाश की जगह अंधकार ले लेता है, आनंद के जगह क्या बोलेंगे है? तो ये क्या होता है, हमारे अंदर से दिव्य गुण नष्ट हो जाते हैं। जब ये आत्मा ये 7 मौलिक गुण के अंदर स्थित है तो आत्मा के अंदर बहुत पावर, बहुत एनर्जी है। और जब ये आत्मा से निकल जाते हैं ना, ये 7 मौलिक गुण धीरे 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 खत्म हो जाते हैं तो आत्मा में सारी बुराइयां प्रवेश हो जाती हैं। अब देखिए, आत्मा जो बनी है वो है उसकी 3 शक्ति: मन, बुद्धि और संस्कार। ये 3 शक्तियों की पूंज है आत्मा। आत्मा एनर्जी है, आत्मा एनर्जी है, और आत्मा से ही मन, बुद्धि, संस्कार चल रही है। क्योंकि आत्मा जब सोचने का काम करती है तो मन कहलाती है, जब निर्णय करने का काम करती है तो बुद्धि कहलाती है, या जो संस्कार अपने जीवन में धारण कर लेती है, जो कर्म कर चुकी होती है, वो बन जाता है संस्कार, अर्थात आदत, नेचर, स्वभाव। ये आत्मा में ही प्रिंट हो जाते हैं। जैसे देखिए, मन का रियल गुण है शीतलता। जब मन शांत है तो अच्छे विचार करती है, जब अशांत होती है तो उसका विचार दाएं बाएं हिलता रहता है। जैसे पानी का रियल गुण क्या है? शीतल। लेकिन जब वो पानी गैस पे चढ़ा देंगे तो क्या होता है? बॉयल होने लगता है। गैस को ऑफ कर देते हैं तो फिर शीतल हो जाता है। उसी तरह मेरा मन का रियल गुण जो है वो शांति है, प्रेम है, पवित्रता है। लेकिन उसको अशांत करने वाला कौन है? हमारे किए हुए विकर्म, जो हमारे मानव मन को अशांत कर देता है। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें सोचना है कि मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा जो हूँ इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि शरीर जो बना हुआ है ये 5 तत्वों से बना हुआ है: जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी।
और आत्मा जो है चेतन शक्ति है और शरीर जो है नाश्वर है। माना शरीर का विनाश होता है पर आत्मा का किसी दिन विनाश नहीं होता। आत्मा क्या करती है, एक शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है, दूसरा छोड़ती है, तीसरा लेती है, छोड़ती है, चौथा लेती है। ये क्या होता है ना, वस्त्र बदलती है। पर क्या होता है, शरीर मृत्यु को प्राप्त करता है। जब ये आत्मा इस शरीर में है तो आंख के द्वारा देखती है, मुख के द्वारा बोलती है, कान के द्वारा सुनती है, माइंड के द्वारा सोचती है, हाथ के द्वारा कार्य करती है, पांव के द्वारा चलती है। पर देखने, सुनने, सोचने, बोलने, करने वाली शक्ति कौन है? वो है आत्मा। हम सारा दिन क्या कहते हैं? मैं, मेरा। तो जहां मैंने किया तो मैं कौन? एक आत्मा। ये मेरा है, शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। मैं कौन हूं? आत्मा हूं। मैं कैसी हूं? अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। आत्मा को न तलवार काट सकती, न अग्नि जला सकती, न जल गला सकता, न हवा उड़ा सकता। पर शरीर को देखिए, तलवार भी काटेगा, आग में डाल दो तो वो जल जाएगा, हवा में मानो उड़ जाता है, पता है ना, जल में डाल दो तो गल जाता है। अब देखिए, ये विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। तो जो भी हम कर्म करते हैं वो सब हमारे आत्मा में ही प्रिंट होते हैं। जैसे पहले जब वो होता था टेप रिकॉर्डर, तो उसमें वो पहले रील वाले गाना होते थे, तो हम लोग कैसेट लगा देते थे और वो गाना बार बार बजता रहता था। गाना कहाँ प्रिंट होता था? तो रील में। तो उसी तरह किया हुआ कर्म जो है हमारी आत्मा में प्रिंट हो जाती है, संस्कार के माध्यम से आत्मा में प्रिंट हो जाती है। जब एक शरीर छोड़ती है और दूसरा लेती है ना, तो संस्कार के माध्यम से वो कर्म करती है। तो आत्मा में ही ये संस्कार भी प्रिंट होते हैं। जैसे मन में निगेटिव सोच चलते हैं, पॉजिटिव सोच चलते हैं, अननेसेसरी चलते हैं, वेस्ट थॉट चलते हैं। निगेटिव पॉजिटिव तो हमें समझ में आ रहा है, अननेसेसरी और वेस्ट हम प्राय इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। वो क्या है? हम लोग वो सोच रहे जो हमारे बस में नहीं है, लेकिन उसके बारे में बार-बार ख्याल आ रहा है, सोच रहे हैं, हाइपर हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, हम अंदर बुद्धि में ले रहे हैं। हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है वो बुद्धि में वेस्ट रूप में हम ले रहे हैं। फलाने के घर में क्या हो रहा है, उसके फैमिली कहाँ जा रहा है, कहाँ घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, उसकी बीवी किससे बात कर रहा है, हम यही सोच रहे हैं। तो ये सब क्या होता है, हमारे मन को दूषित करता है, मन हमारी एनर्जी को नीचे ले आता है। तो हमें क्या करना है, तीनों को छोड़कर हमें पॉजिटिव ही सोच करनी है, हमें पॉजिटिव ही रहना है। क्योंकि आत्मा का रियल भोजन जो है ना पॉजिटिव थिंकिंग ही है। खाने के लिए तो कुछ भी खा सकती है, निगेटिव भी ले ही रहे हैं, अननेसेसरी ले ही रहे हैं, वेस्ट भी ले ही रहे हैं। जैसे हमें खाने का चाहिए चावल दावल सब्जी, उसके अलावा हम बहुत कुछ खाते हैं ना शरीर के लिए। तो कई बार क्या होता है कि कहते हैं फास्ट फूड जो खाते हैं ना, ये शरीर के लिए हेल्दी नहीं है, ठीक नहीं है, फिर भी खा लेते हैं ना। अब कोई बुद्धिमान व्यक्ति होता है तो क्या कहता है, अरे खाना ही है, भूख ही लगा है, तो खाने वाली चीज खाओ ना जिससे पेट भरे, तृप्ति हो। ये सब खाए जा रहे हो सारा दिन, लेकिन तुम्हें तृप्ति नहीं मिलता है, तो क्या कहते हैं, अरे घर के खाना चाहिए, चावल दाल सब्जी चाहिए, माँ का हाथ का खाना चाहिए, इसमें जो तृप्ति है ना, इतने सारे खा लिया
लेकिन उसमें तृप्ति नहीं है। यानी आत्मा जो है बार बार वो शांति चाहती है, बार बार प्रेम चाहती है, बार बार सुख चाहती है, बार बार आनंद चाहती है। ये आत्मा का गुण है। लेकिन इसके बदले हम लोग बाहरी चीजों में शांति ढूंढते हैं, बाहरी चीजों में सुख ढूंढते हैं, बाहरी चीजों में आनंद ढूंढते हैं, बाहरी चीजों में हम प्रेम ढूंढते हैं, जबकि ये हमारी आत्मा की मौलिक गुण है। ये हमारी आत्मा सजी सजाई है, दिव्य गुणों से सजी सजाई है। हम उस चीज को भूल गए हैं। तो हमें बार बार पॉजिटिव सोचना है। जैसे देखिए, ये शरीर एक मोटर के समान है और आत्मा एक ड्राइवर के समान है। मोटर में ड्राइवर है तो मोटर की वैल्यू है, मोटर से ड्राइवर निकल गई, मोटर की कोई वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार जिस तरह से आत्मा शरीर से निकल गई, शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। आत्मा शरीर में है तो शरीर की वैल्यू है। जब ये आत्मा इस शरीर में रहती है तो जीव आत्मा कहलाती है, और जब ये आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो जीव अलग, आत्मा अलग हो जाती है। इसीलिए उसको बोलते हैं डेड बॉडी। अर्थी यानी रथी गई, रथ पड़ा हुआ है। रथी गई, रथ पड़ा हुआ है। क्या बोलते हैं? ले जा रहे हैं, अर्थी ले जा रहे हैं, अर्थी यानी रथी गई, रथ ले जा रहे हैं शमशान घाट में। तो आज देखिए, दुनिया में हम जो भी कार्य करते हैं ना, उस कार्य का फल या सजा हमारी आत्मा में ही प्रिंट होता है, जिसको कहते हैं कर्म। एक कहानी सुनाते हैं कर्म के ऊपर कि 4 दोस्त थे। 4 दोस्तों में बहुत अच्छे संबंध थे, जिसमें एक दोस्त का एक दोस्त से बहुत गहरा रिश्ता था। साथ में उठना बैठना, खाना पीना, चलना सोना सब साथ में ही होता था। और दूसरा दोस्त था, वो भी कभी कभी मिलता था, और तीसरा तो और कभी कभी मिलता था। तो एक दोस्त को कोर्ट में काम पड़ा। सुन रहे हैं आप? क्या काम पड़ा? कोर्ट में क्या होता है? गवाही देने का। तो कहा मैं क्यों चिंता करूं, मेरा जो दोस्त है जाएगा साथ में बोल देगा। बड़े निश्चिंतता से आया, कहा दोस्त कोर्ट में चलना है। कहा कोर्ट में? ना मैं नहीं जाता। वो तुरंत ना कर दिया। अब सोचिए, उस सारा दोस्त उस पर ही डिपेंड है और कह रहा मैं नहीं जाता। तो फिर गया दूसरे दोस्त के पास और कहा दोस्त कोर्ट में चलना है। तो कहा कोर्ट में? अच्छा ठीक है, जाएंगे पर कोर्ट के बाहर ही जाएंगे। तो कहा कि कोर्ट के बाहर तो मैं ही काफी हूँ, चलना है तो कोर्ट के अंदर चलो। तो कहा नहीं, मैं कोर्ट के बाहर ही रहूंगा। तब भूले बिसरे वो दोस्त याद आया तीसरा, और उसने कहा कि दोस्त कोर्ट में चलना है। तो कहा कोर्ट में? ठीक है चलो। चला गया, कोर्ट में जाके गवाही दे दिया। अब बताइए, ये दोस्त हम सबके हैं, वो कौन है? ये हमारे भी हैं, आपके भी हैं, आपके भी है, सभी के हैं ये दोस्त। है कौन दोस्त? ये दोस्त है पहला आत्मा का ये शरीर, 5-6 फीट का शरीर। जिस शरीर के अंदर आत्मा रहती है, खाती है, पीती है, साथ में रह सब कुछ करती है इस शरीर के माध्यम से। ट्रेन में चढ़ना है तो ये शरीर आत्मा के साथ चढ़ जाता है ट्रेन में। अगर कुछ हाथ में हो छूट जाएगा, पर ये शरीर चला जाता है गाड़ी में। और सबसे बड़ा धोखा ये शरीर ही देता है आत्मा को। जब अच्छा काम आप करने जाइए ना, तो शरीर की कुछ ना कुछ व्याधि लग जाती है।
हम सोचते हैं कि बूढ़ा वर्ष में ज्ञान लेंगे, ज्ञान बूढ़ा वर्ष में होना चाहिए। अब बूढ़ा वर्ष में क्या होता है? घुटने में दर्द, कमर में दर्द, आंख कम देखने लगता है, हम चल नहीं सकते हैं, हमें एक सहारा लगेगा। तो ज्ञान हम किस तरह से सुनेंगे? तो ज्ञान और मौत का समय नहीं होता, जब मिले तभी गले का हार बना लेना चाहिए। तो ये सबसे पहला मेरा दोस्त आत्मा का ये शरीर है। चमड़ी झूल जाना, आंख की रोशनी चला जाना, दांत टूट जाना, चूल पक जाना, ये सिग्नल है कि अब आपको जाना है यहाँ से। ये प्रभु की लेटर आ रही है, चिट्ठी आ रही है। और हम सोचते हैं 60 साल के होंगे तो जाके ज्ञान लेंगे। नहीं, ये सब सिग्नल मिल रहा है। और दूसरा दोस्त है जो कहा हम शमशान घाट हम जाएंगे कोर्ट के बाहर, वो है हमारे रिश्ते नाते, मित्र, बंधु, सखा, माँ बाप, भाई बहन, जो हरि बोल करके शमशान घाट पर ले जाकर पुरा के चले आते हैं, जला के। क्या कोर्ट में जाते हैं हमारे फैमिली वाले? कहाँ तक के साथी हुए? कोर्ट के बाहर, यानी शमशान घाट तक। और तीसरा दोस्त है हमारा किया हुआ कर्म। जो हम कर्म कर लेते हैं वो आत्मा में प्रिंट होकर धर्मराजपुरी में चला जाता है और कह देता है कि धर्मराज, इस आत्मा ने सृष्टि पर ये तहलका मचाया। अब बताइए आपका सच्चा दोस्त कौन है इस धरती पर? हमारा कारण। कहा गया ये शरीर धरनी है, कर्म श्रेष्ठ कर्म हमारा बीज है, और ज्ञान रूपी हल लगाकर श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज को बोइए तो श्रेष्ठ फल मिलेगा। तो हम जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। तो हम जितना बार हम सोचेंगे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, जितना आप सोचेंगे आत्म शक्ति डेवलप होगी। समझ में आ रहा है? जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव ऊर्जा उतना बाहर निकलेगी। और जितना आप सोचेंगे मैं फलाना हूँ, फलाने की बीवी हूँ, फलाने की माँ हूँ, फलाने की वो हूँ, तो आप संसारिक ज्ञान आपके पास रहेंगे, कारोबार आप अच्छी तरह से करेंगे, पर आध्यात्मिक ज्ञान आपके जीवन में नहीं प्रवेश होंगे। तो आध्यात्मिक ज्ञान को प्रवेश होने के लिए स्व की पहचान, आई एम सोल, आई एम नॉट बॉडी, ये बार बार प्रैक्टिस करना है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। चलते फिरते खाते उठते बैठते मैं कौन? मैं आत्मा। मैं आत्मा, आत्माओं में मैं श्रेष्ठ आत्मा, आत्माओं में मैं पवित्र आत्मा, सुखी आत्मा, शांतमय आत्मा। ये बार बार आपको सोचते रहना है, सोचते रहना है। मना आपका अपना स्वभाव बनाना है कि मैं आत्मा हूं। जब भी आप बैठो आप यहाँ पर, तो आप यही सोचो कि मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा इस भुरकुटी रूपी सिंहासन पर विद्यमान हूं। कहां पर विद्यमान हो? ये अकाल तख्त है जिसको पिट्यूट ग्लैंड कहते हैं, उसमें बैठी हुई है वो आत्मा यहाँ पर।
ठीक ना। तो आत्मा यहाँ बैठकर यहाँ देख रही है, ये उसकी देखने की खिड़कियां है। जैसे हम खिड़की खोल के देखते हैं कौन आया कौन गया। ये मुख है, गेट, आना जाना, शब्दों का हम आना जाना करते हैं। ये कान खिड़कियां हैं हमारी सुनने के लिए, आवाज लेने के लिए। तो ये मैं नहीं हूं, कान नाक मुख मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये तो मेरा शरीर एक वस्त्र है, हम वस्त्र को बदलते हैं। आप एक वस्त्र पहनती हैं 6 महीना, फिर कहती हैं नहीं कल दूसरा वस्त्र लाना है, आज ये पुराना हो गया, झड़ गया, कलर फेड हो गया, कहते हैं ना। फिर बाजार से जाके क्या करते हैं, न्यू ड्रेस ले लेते हैं। पर हमारा शरीर रूपी ड्रेस बाजार से नहीं खरीद सकते हैं, वो जाकर हम माँ के गर्भ से लेते हैं। जब माँ के गर्भ में ये शरीर 3 मास का तैयार रहता है, पिंड तैयार रहता है, तो आत्मा एक शरीर छोड़ उस शरीर में प्रवेश हो जाती है। और जब प्रवेश होती है तो शरीर की पूरी विस्तार हो जाती है, क्योंकि जैसी आत्मा है उसकी उस तरह से सृजना हो जाती है कर्म के माध्यम से। और फिर ये आत्मा इस शरीर को धारण करके वस्त्र को पहन के नंगे आती है। शरीर भले नंगा होता है पर आत्मा का वस्त्र रहता है, और उस नंगा वस्त्र को ढकने के लिए हम ये वस्त्र क्यों धारण करते हैं। तो आत्मा नंगी आई है, नंगे ही जाएगी। कहते हैं मुट्ठी बंद करके आए बंदा हाथ पसारे जाएगा। इसीलिए कोई मर जाता है तो मुट्ठी बांध भी अगर ले तो जल्दी जल्दी उसकी उंगली तोड़ ताड़ देते, कहते नहीं 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 अशुभ है, अशुभ है, मुट्ठी बांध के मरा है ये फलाना। कहने का अर्थ क्या है, उन्होंने स्थूल हाथों को देखा, लेकिन वर्तमान समय परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मुट्ठी बांध के इस धरती पर आए थे, यानी श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करके आए थे। तो अभी वर्तमान समय श्रेष्ठ कर्म का खाता जमा करके ही जाना है। हमें अपने कर्म पर बहुत ध्यान देना है कि मैं आत्मा हूं। पहला पाठ ही पक्का कर लेना है, मैं आत्मा हूं। देखने वाली, सुनने वाली, सोचने वाली मैं आत्मा हूं। ये बार बार सोचिए। इस शरीर में देखिए सबसे शुद्ध और पवित्र स्थान है ये भ्रुकुटी, जहां पर आत्मा विद्यमान है। और आत्मा विद्यमान हो सारा कार्य करती है, और नहीं तो आत्मा निकल जाती है तो देखिए कंकाल बन गया। क्या हमें कंकाल बन के रहना है कि हमें जीत जाट में रहना है? जब अज्ञानता है तो जीवन कंकाल है, ज्ञान आ जाता है तो हम फिट फाट हो जाते हैं। तो मैं आत्मा हूं, ये बुद्धि निर्णय करती है, सही है ये गलत है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये आत्मा निर्णय करती है, क्योंकि तराजू वही है बुद्धि। और जब वो शांत रहती है ना तो ठीक निर्णय लेती है। जब तक ये हिलती रहती है ना, निर्णय उसका सही नहीं होता है। तो जब भी जीवन का निर्णय लेना कुछ, तो बड़ी शांत मन से बाबा के पास बैठकर जीवन का निर्णय ले। और जब वो निर्णय लेंगे ना, उसमें सफलता मिलेगा। जल्दीबाजी में कुछ निर्णय ना ले, हलचल के समय निर्णय ना ले। निर्णय लेने के लिए आपको एकदम हर एक व्यक्ति से, वस्तु से न्यारा होकर केंद्र बिंदु पर टिका कर निर्णय लेना चाहिए, और वो निर्णय बहुत अच्छा होगा। ठीक ना। तो हमें बार बार उस चीज को
धारण करना है। अब देखिए, हम सब का आत्मा हम सभी हैं, तो हमारा पिता कौन है? कौन है? हमारा पिता है परमात्मा। चिट्ठी कब पहुंचता है एड्रेस पर? एड्रेस पर चिट्ठी कब पहुंचता है? जब मैं नाम लिखूं, घर का पता लिखूं, केयर ऑफ लिखूं, ठीक ना? तो उसी तरह यहाँ पर दिया है कि जब हम आत्मा है तो हमारा पिता जो है वो परमात्मा है। जैसे आप शरीर हैं, आपका पिता शरीर वाले हैं, उसी तरह जब हम आत्मा निश्चय कर लेते हैं तो हम आत्मा का पिता जो होते हैं वो परमात्मा होते हैं। अब परमात्मा परम धाम में रहते हैं। परम धाम जहां नेचुरल लाल प्रकाश 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 है, वहां शांति की प्रकंपन है, साइलेंट। और वहां पर ये सभी आत्माएं एक एक आत्माएं चिपकी हुई है, जैसे एक वृक्ष के जैसा, कल्प वृक्ष। और उस वृक्ष के बीज में है परमात्मा, बीज है परमात्मा, जड़ पे है परमात्मा। ये देखिए, और ये है सूक्ष्म वतन, इसको कहा गया सूक्ष्म वतन, और इसको कहा गया स्थूल वतन। साइलेंस की दुनिया, मूवी दुनिया और टॉकी दुनिया। यहाँ आवाज से परे हैं, यहाँ मूवी है, यहाँ टॉक चलता है। क्या चलता है? यहाँ टॉक, आवाज है यहाँ पर। यह है सृष्टि रूपी रंगमंच। ये सृष्टि एक रंगमंच है जहां पर हम पाठ बजा रही हैं। इस रंगमंच के ऊपर ही जातिवाद, उम्रवाद, रंगवाद, भेद भाव, छोटा बड़ा सब यहीं पर है। लेकिन जब हम यहाँ से रंगमंच से ऊपर उठ जाती है ना, तो कोई भेदभाव नहीं रहता है। हम सिर्फ आत्मा होते हैं, कोई जातिवाद नहीं रहता है। लेकिन जब रंगमंच पर होते हैं ना, तो ये सब चीजें यही लागू होती है। अब देखिए, इस सृष्टि रूपी रंगमंच की अवधि है 5000 वर्ष। ये पुनरावृत्ति होती रहती है, परिवर्तन होती रहती है। ये दुनिया स्वर्ग होती है, फिर नर्क बनती है, फिर स्वर्ग होती है, फिर नर्क बनती है। जैसे एक फिल्म शूटिंग होता है, तो उसमें क्या होता है कि पहले हीरो हीरोइन का जन्म दिखाते हैं, यही दिखाते हैं, फिर आंधी तूफान लाके सबको बिखेर देते हैं, फिर मिलान कराने लगते हैं, तो हम लोग को भी पता हो जाता है फिल्म खत्म होने वाला है, तैयारी होने लगते हैं ना। उसी तरह ये सृष्टि जब स्वर्ग थी, जहां एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक मत, एक राज्य थे, लक्ष्मी नारायण के राज्य थे। धीरे 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 ये सृष्टि सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता, कलयुग में आकर हम लोग पड़े हैं। अब यहाँ बहुत घनसान लग चुका है, हमारा दिल ऑलरेडी स्टेज से लग रहा है, रंगमंच से लग गया है। अब हमें यहाँ से जाना है ना, तो क्या करते हैं? डर लगता है, दुख होता है, बहुत खराब लगता है, मेरा अपना छोड़ के चला गया, मेरा
नहीं, आप तो पाठ बजाने आई है। कोई माँ का पाठ बजा रहा है, कोई पिता का बजा रहा है, कोई भाभी का बजा रहा है, कोई भैया का बजा रहा है, कोई चोर का बजा रहा है, कोई सिपाही का बजा रहा है, कोई राजा का बजा रहा है, कोई रंक का बजा रहा है, कोई डॉक्टर का बजा रहा है, कोई पेशेंट का बजा रहा है। ये रंगमंच पर सभी अविनाशी नाटक प्ले कर रहे हैं। इस नाटक का न तो कोई एक्टर चेंज होते हैं, न उनका एक्ट चेंज होता है, इसीलिए बोलते हैं ड्रामा, अविनाशी नाटक। हम यहाँ ही बजाते हैं। अब पाठ बजाते बजाते दुख अशांति बढ़ चुका है। अब कहते हे भगवान आओ, आकर हमारे दुखों को दूर करो, हे पाप कटेश्वर आओ, हमारे पापों को नाश करो, हे मुक्तिश्वर आओ, हमें मुक्ति दो। जीवन भगवान को आह्वान कर रहे, बार बार मंदिरों में जाके बुला रहे, आह्वान कर रहे, आओ भगवान आओ, आओ भगवान आओ, बुला रहे हैं। उस पुकार को सुनकर परमपिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं, इस धरा पर पधार चुके हैं भगवान। कहते हैं भगवान ऐसा गुप्त रूप में आता है ना, किसी को पता ही नहीं पड़ता, लेकिन जिन्होंने पहचान लिया उनका भाग्य बन जाता है। तो भगवान का आने का समय यही है। अब भगवान इसी समय आकर अपना दिव्य और अलौकिक कार्य कर रहे हैं। हर आत्माओं में प्रेम पवित्रता की गुण भर रहे हैं। ये दिव्य कार्य है, ये अलौकिक कार्य है, ये मनुष्य की बस की बात नहीं है। और परमात्मा कहते हैं कि हे मानो मन, तुम वहां नहीं पहुंच सकते, इसीलिए मैं यहाँ आ चुका हूँ। अब मैं तुम्हें यह राजयोग सिखला रहा हूँ, जिससे तुम मन बुद्धि से तुम वहां पहुंच जाओ। तन भले यहाँ रहे, मन बुद्धि से वहां पहुंच जाओ। सपोज आप यहाँ बैठे हैं, आप कितना बार घर गए? 2-4 बार तो घर के राउंड मारी लेकर आ गए होंगे ना, मारी लिए होंगे ना। कहाँ फ्रिज में, कहाँ ठंडा ठंडा आइसक्रीम पड़ा है, हाँ, कहाँ किचन में जाके अभी खाना बनाना पड़ेगा, याद आया ना। यानी तन तो यहाँ है पर मन तो भागा ना। उसी तरह इस मन को अच्छे जगह यानी परम धाम दिखा देना है, उसको मन को वहां लैंड करा देना है। यहाँ से टेक ओवर करिए, वहां जाके लैंड करे परम धाम में सीधा मन। कितनी फास्ट गति, कितनी प्लेन तो ऐसे ही कितना फास्ट है ना। हमारी इसी तरह मन की गति से पहुंचना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर शिव बाबा परमपिता परमात्मा आकर राजयोग सिखलाते हैं, जिस राजयोग के द्वारा हम राजाओं का राजा विश्व महाराजा बन जाते हैं। तो ये हुआ धरती, जिस पृथ्वी पर हम आप बैठे हैं अभी, और ये है सूक्ष्म बतन, जहां 3 देवताओं को लाइट की बॉडी में दिखाया गया है, जिसको कहते हैं ना देवताओं का कारोबार वहां चलता है, हिसाब किताब की दुनिया। पर ये सूक्ष्म बतन जिसको कहा जाता है, ये मात्र 100 वर्ष के लिए ही है, सूक्ष्म कार्य करने के लिए है। उसके बाद इसका ज्ञान किसी को नहीं रहेगा। उसके बाद है परम धाम। परम धाम में हम सब आत्माएं जाकर देखिए कैसे यहाँ पर टिकी हुई है, पर कोई चीज सहारा की दरकार नहीं है। ऐसा कोई नहीं है कि रस्सी है, जैसे सितारे आकाश में दिखते हैं ना, उसी तरह आत्माएं भी वहां सब अपने अपने स्थान में टिकी हुई है। और वहां से आकर यहाँ पाठ बजाती है। पर एक बार परम धाम से जो आत्मा धरती पर आ जाती है, वो परम धाम नहीं जाती। आने का रास्ता खुला है, जाने का रास्ता बंद है।
जो एक बार आ जाती है वो जीवन मृत्यु जीवन मृत्यु जीवन मृत्यु का यही चक्कर लगाती है, वो परम धाम फिर नहीं जाती है। जबकि परम पिता परमात्मा आकर राजयोग सिखलाकर हम सबको साथ लेकर जाते हैं। इसीलिए शिव के बारात दिखाते हैं कि भूत बैताल कीड़ा मकोड़ा राजा रंग फकीर सब शिव के बारात गया। यानी हम सब आत्माओं की मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलता है, मुक्ति मिलता है यानी परम धाम चले जाते हैं। और कुछ आत्माएं जीवन मुक्ति में यानी नई दुनिया सतयुग में आ जाती हैं। और फिर जब सभी आत्माएं चली जाती है तो जाने का गेट बंद, क्योंकि खाली हो गया धरती, और फिर आने का रास्ता खुल जाता है। ठीक है ना। लेकिन आ गए ना तो चाहे कि हम अभी शरीर छोड़े तो चले जाए एक एक एक, नहीं, आ गए तो यही रहना पड़ता है, क्योंकि वहां हम पवित्र होते हैं। दो ऑप्शन से पवित्रता धारण होती है, सजा दो ऑप्शन मिलता है, हम राजयोग के द्वारा पवित्र बनते हैं और दूसरा सजाओं के द्वारा पवित्र बनते हैं। पर पवित्र बनना ही पड़ता है परम धाम जाने के लिए। चॉइस आपकी अपनी अपनी है, या तो राजयोग के द्वारा पवित्र बन जाइए या सजा के द्वारा पवित्र बन जाइए, चॉइस आपकी है। राजयोग सभी योगों का राजा है, राजयोग सभी योगों में उत्तम है। राजयोग अर्थात आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ना, जो है श्रेष्ठ योग, जिससे जीवन चरित्रवान बन जाता है। हम अपने कर्म इंद्रियों पर नियंत्रण सीख लेते हैं। राजयोग से टेंशन, डिप्रेशन, हताशा, भय, चिड़चिड़ापन सब नष्ट हो जाता है। जीवन में सुख शांति की बढ़ोतरी होती है, स्व की पहचान मिलती है। यह है राजयोग, राजा बनने वाला योग। चरित्रों का गठन होता है राजयोग के द्वारा और नव निर्माण होता है, सतयुग सृष्टि का नव निर्माण होता है। जीवन में सुख शांति की बढ़ोतरी होती है, यह राजयोग। तो हमें परमात्मा ने 3 लोक का ज्ञान दिया, इसीलिए परमात्मा को त्रिलोकीनाथ शिव कहा गया। क्या कहा गया? 3 लोक का ज्ञान दिया परमात्मा ने, इसीलिए परमात्मा को त्रिलोकीनाथ शिव कहा जाता है। 3 काल का ज्ञान देते हैं परमात्मा, भूत भविष्य वर्तमान, इसीलिए उनको कहा गया त्रिकालदर्शी। ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें प्रदान करते हैं, इसीलिए परमात्मा को कहते हैं त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी। ये सब परमात्मा जैसे जैसे जो कार्य करते हैं उस अनुसार से गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम है। तो ये सृष्टि पर हम आत्माएं आकर पाठ बजा रही है, हम सभी को वहां जाना है। तो यह है परमपिता शिव परमात्मा का धाम, परम धाम। अब परम धाम में रहते हैं परमेश्वर, जो हम सभी आत्माओं को मिल गए। हम सब आत्मा रूप में पार्वती हैं, हम सबका स्वामी है शिव। शिव और पार्वती का मिलन यानी शिव शक्ति का मिलन हो रहा है, और शिव शक्ति के मिलन से ये भूमंडल स्वर्ग बन जाता है। तो हमें बार बार ये चीज सोचना है, आज मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परम धाम निवासी आत्मा हूँ। क्या सोचना है? मैं परम धाम निवासी आत्मा हूँ। मैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने आई हूँ।
ये रंगमंच मेरा घर नहीं है, ये जस्ट वेटिंग रूम वेट कर रहे हैं। लेकिन जाने अनजाने हम इतना दिन पाठ बजाया ना तो दिल लग गया। ठीक है ना। तो ये बार बार आप सोचिए, मैं आत्मा हूँ, मैं परम धाम निवासी हूँ, और कल लेसन सुनाएंगे परमात्मा के बारे में। तो ये बातें आप सोचते रहिएगा कि मैं परम धाम निवासी आत्मा हूँ, मेरा घर परम धाम है। देखिए इसीलिए यहाँ पर ना जब मेडिटेशन होता है ना तो रेड लाइट जलाते हैं। रेड लाइट कहाँ जलाते हैं? ट्रैफिक, रेड सिग्नल तोड़ा, पुलिस पकड़ के ले गया। रेड लाइट कहाँ जलाते हैं? ऑपरेशन थिएटर, यानी डेंजर। यानी हमारी लाइफ भी अभी है, उसको अच्छा करना है ना, ऑपरेशन चल रहा है ना हमारी आत्मा की। और रेड लाइट माना वातावरण परिवर्तन, ठीक है ना। और मैं सोचूं मैं परम धाम में बैठी हूँ, मैं आत्मा कहाँ बैठी हूँ? परम धाम में। ये बाबा मेरे सामने परम धाम से देख रहा है, वो ज्योति है ना ऊपर में लाइट, देखना है। तो ये रेड लाइट जलाने के पीछे ये राज्य है मेडिटेशन के लिए यहाँ, कि हमें रेड सिग्नल नहीं तोड़ना, अर्थात हमें विचारों को कंट्रोल करना है, ट्रैफिक नहीं तोड़ना है, जो रूल्स है उसको नहीं तोड़ना है। तो हमें बार बार इस चीज को सोचना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं परम धाम निवासी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा घर परम धाम है। ये बार बार सोचना है। और ये सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं और शंकर जी हैं, तीन देवताओं का यहाँ पर संपूर्ण रूप दिखाया है, जिसमें ब्रह्मा का अभी पाठ चल रहा है। आज भी ब्रह्मा बाबा वहां बैठ के हम बच्चों को शकाश देते हैं, हमसे मिलते हैं, गले मिलते हैं, हमें पवित्र बनाने का शक्ति देते हैं। क्योंकि सूक्ष्म वतन में शिव बाबा आते हैं ब्रह्मा बॉडी में आके सारी बातें जो होती है वो चर्चा चलती है, जो भी क्या होना है, कैसे होना है, ये सब बातें चलती है। तो बार बार ये सोचिए, 2 मिनट बाबा को याद करिए, मैं आत्मा हूँ। थोड़ा साइलेंट में बैठ जाइए। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप हूँ। मेरा घर परम धाम है, जहाँ नेचुरल लाल प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। शांति की शक्ति से मैं आत्मा भरपूर हूँ।
प्रेम और शक्ति से मैं भरपूर हूँ। मैं पवित्र हूँ, सुखी हूँ, शांत। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।